पोजीशन में है और हमें तो लगता है कि सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके वर्कलोड को भी कम करने की आवश्यकता है, मास पावर को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। कई वार्ड ऐसे थे जहां हमें लगता है कि शायद आदमी प्रवेश ना करे, इतना दुर्गंध दे रहा है। बहुत सारे अभाव दिखे हैं और उन सारे विषयों से हम लोग बिंदुवार सुपरिंटेंडेंट को संज्ञान में दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन विषयों पे काम किया जाएगा। और मैंने भी कहा है कि अगर सदन के लायक कोई ऐसा विषय है, सब्जेक्ट है जिन पर सदन में बहस होनी चाहिए तो उन विषयों का सजेस्ट करेंगे। तो उनमें कुछ विषय उनके माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है और आगामी जो सत्र होगा उसमें उन विषयों को रखा जाएगा। जो पीजी ब्लॉक है सुपर स्पेशलिस्ट, देखिए प्रबंधन ने कहा कि उस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं और वो मामला उनके संज्ञान में है। अच्छा, नियमितीकरण को करीब 15 साल से जो लोग काम कर हाँ रहे हैं 15 साल से 10 सालों से कार्य कर रहे हैं और कंपनी जो है वो कभी भी अचानक उन्हें बैठा देती है, इस प्रकार के इशूज आते हैं। तो मैंने उन पर भी बात किया है कि भाई जो अपना एक जीवन का अभिन्न समय टाइम ऑफ पीरियड देते हैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, उन्हें नियमित किया जाए, इस पर पहल हो। ये तो हो गई रूटीन की बात। देखा जाता है कि समय समय पर अस्पताल में बहुत सारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अस्पताल में सुधार करने की अत्यंत आवश्यक है और अगर उस दिशा पर सुधार नहीं करते तो फिर अस्पताल लोगों के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी। और ऐसे भी देख रहे हैं आज के दौर में जिस प्रकार से देख रहे हैं लोग निजी अस्पताल है उनकी ओर जा रहे हैं, अपना घर जमीन बेचकर अपने संपत्ति बेचकर इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकारी अस्पतालों का दुरुस्त किया जाना बहुत आवश्यक है। सरकार से क्या मांग करेंगे और सदन? हाँ जी, इस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग अपने 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं और उनके माध्यम से हम लोग एक रिपोर्ट लाएंगे। सदन में जाने से पहले एक रिपोर्ट लेके आएंगे, चाहे रिम्स के प्रतिनिधि हों, चाहे NMCH के प्रतिनिधि हों, उनके माध्यम से जो भी रिपोर्ट हमारे सामने आएगा और उसे एक आधार बनाकर डॉक्यूमेंट्री बनाकर सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू।